आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पे सही सलामत होंगे और इस कार्यक्रम के लिए तैयार। जी बिल्कुल, एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अच्छी संगति के बारे में, क्योंकि जब हम एडिक्शंस से अपनी लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो अच्छी संगति से हमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छी संगति हमें एडिक्शन से बाहर आने में हमारी मदद करती है। तो आज हम अच्छी संगति का क्या मूल है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी संगति एक तरीके से आप वो लेके चलिए, हमारे लिए गार्ड रेल्स होती हैं। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं हाँ, तो हम अनश्योर होते हैं कहीं गिर ना जाएं, या तो गार्ड रेल्स जो होती हैं, जो साइड में हमारी हेल्प के लिए बनाई जाती हैं, जी, उसको हम सहारा लेकर आगे चढ़ सकते हैं। जी, और अच्छी संगति हमें सहारा देती है। अच्छी संगति हमें कभी कभार सही रास्ता दिखाती है कि ये गलत हो रहा है, ये सही बोलो, जी, ऐसे करो, और जी, सच्चाई के साथ वाकिफ रखती हैं। तो एक तरीके से ये लेके चलिए कि अच्छी संगति प्रभु का हाथ है हमारे लिए। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया। और मैं वो वचन याद कर रही थी, दैट आयरन शार्पन्स आयरन, लोहा लोहे को चमकाता है। तो जब हम, जैसे वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, कि जब कोई भी मनुष्य जब अच्छी संगति में अपने आप को शामिल करता है तो वो भी चमकदार होता जाता है, तो हमारी संगति का हम पर बहुत असर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत वाइजली अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास जो लोग हैं, उन्हें हम चूज़ करें। और परमेश्वर होने दे कि हम सबके जीवन में ऐसे लोग हों हमारे आसपास जो हमारे जीवन में आशीष लेकर के आए। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम संगति की। संगति कैसे हमारे चारों तरफ आती है और उस तरीके से हम सही राह पे चलते हैं। आज हम इसी संगति के बारे में कुछ बात करेंगे, और हम वो बात करेंगे एक सवाल के द्वारा। तो अब समय है पहचान कौन का। पहचान कौन का सवाल भी एक संगति से रिलेटेड सवाल है। पौलुस का कौन था मेंटर? ए पतरस, बी यूहन्ना, सी गमेलियल, या डी सीजर? जी दोस्तों, जल्दी से आप इस सवाल का सही जवाब हमें बताएं। और ऐसा करने के लिए आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शंस में आप सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम आगे चलते हैं और अब हम मिलेंगे लक्ष्मण जी से, जिन्होंने बचपन से अपने जीवन में माली हालत को देखा, जिसके कारण गलत संगत में वो पड़ गए, गलत आदतों में पड़ गए, और एक टर्निंग पॉइंट आया जीवन में। उस टर्निंग पॉइंट से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ, और उस उनके जीवन से मुझे और आपको क्या सीख मिलती है, क्या एनकरेजमेंट मिलता है। घर की माली हालत खराब होने के कारण बचपन में लक्ष्मण ताइवड़े को कई चीजों के अभाव में जीना पड़ा। मेरे बचपन के समय में हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मुझे कुछ नहीं मिलता था। मुझे पढ़ाई का मौका भी नहीं मिला। मेरे पास अच्छे दोस्त भी नहीं थे। मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही हालात थे मेरे। हम जहाँ भी नजरें दौड़ाते थे, लोग शराब पीते थे और तंबाकू चबाया करते थे। इसी तरह लोग सभी नशे करते थे, और मैं बचपन में ऐसे ही माहौल में पला बढ़ा हूँ। इस माहौल और इन लोगों का लक्ष्मण के जीवन पर गहरा असर पड़ा। ऐसे लोगों के बीच रहने की वजह से मेरी दोस्ती भी वहीं के लोगों से हुई, और उन्हीं सब की संगति में मैं बचपन में ही जुआ खेलने लगा था। हम अक्सर हेड या टेल वगैरह खेलते थे। उनके साथ मैंने तंबाकू चबाना शुरू कर दिया। इसी तरह से मेरे जुआ खेलने की शुरुआत हुई। हालांकि मैं थोड़े पैसों में ही खेलता था। वो लोग जैसा बर्ताव करते थे, मैं भी वैसा ही करने लगा। मैं तब अक्सर लोगों से लड़ता झगड़ता रहता था। बमुश्किल लक्ष्मण ने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर वो नौकरी की तलाश करने लगे। लेकिन मैंने साल 2000 में अपनी 10वीं की, और 2002 में मैंने ITI की। फिर मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई भी की और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मैं बहुत दुखी और उदास था, क्योंकि मैं बहुत सारे वैकेंसी बोर्ड देखता, और जब भी मैं नौकरी मांगने के लिए वहां जाता तो वो मुझसे कहते कि उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हुए लक्ष्मण ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी।
मेरा एक पड़ोसी एक पास्टर के घर में काम करता था और मैंने उनसे कहा था कि वो मेरे लिए भी कोई नौकरी पाने में मदद कर दे। तो उसने उन पास्टर से पूछा कि क्या उन्हें किसी आदमी की जरूरत है। उसने फादर से कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मैं अच्छी तरह से काम करूंगा। कुछ दिनों के बाद, शायद 2-3 महीने बाद, मुझे मैसेज मिला कि उन पास्टर ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है। इसके बाद जब भी उस पड़ोसी के घर कोई प्रेयर मीटिंग होती तो लक्ष्मण जरूर उसमें शामिल होते। उन्होंने उन प्रेयर मीटिंग्स के दौरान जो अनुभव किया, उसने लक्ष्मण को चर्च का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जब से मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, मैं उनके घर पर प्रेयर मीटिंग्स में जाने लगा। मैं प्रार्थना के दौरान उनके साथ बैठने लगा और मुझे अपने दिल में शांति और खुशी महसूस होने लगी। धीरे धीरे चर्च में जो वचन मैं सुनता था वो मेरे जीवन में काम करने लगे। मैं विश्वास में आगे बढ़ने लगा। खास तौर पर भाई बंसोई के मराठी वचनों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। जैसे जैसे लक्ष्मण ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो वचनों ने उन्हें उनका पुराना लाइफस्टाइल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे याद है कि जब मैंने परमेश्वर को जाना तब उन्होंने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। मुझे यूहन्ना 6:67 का एक वचन याद है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही हैं। इस वचन ने मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा प्रेरित किया और मैं धीरे धीरे बदलता गया और अपने जीवन के हर बदलाव के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन में परिवर्तन होते देखकर लक्ष्मण ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया और सच्चे मन से बपतिस्मा लिया। मैंने कभी परवाह नहीं की कि मेरे परिवार, रिश्तेदार या कोई भी इंसान क्या सोचेंगे। मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुए वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे रिश्ते के कारण हुए थे। मैं अपने जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ सही किया है। खास तौर पर मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ। अब लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं या उन्हें ये अच्छा लगता है कि यह आदमी इतना अच्छा व्यवहार करता है। आज लक्ष्मण एक ब्लाइंड स्कूल में आर्ट टीचर के रूप में काम करते हैं। वो विवाहित हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वो अपना जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने मुझे बहुतायत से आशीषें दी। परमेश्वर को जानने से मुझे ये सब फायदे हुए कि मैं बुरी आदतों से दूर हो गया, बुरी संगत से दूर हो गया, बुरे लोगों से दूर हुआ। मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया ताकि मैं बुरी संगत से दूर हो पाऊँ, बुरे लोगों से दूर हो पाऊँ, अपने पाप भरे जीवन से दूर हो पाऊँ। इसके लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह से ही प्रेरणा मिली और अब मेरा जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण जी आपकी कहानी के लिए। थैंक यू। और हमने जाना कि कैसे जब हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें इंकरेज करते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमें परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपनी जीवन की हर बुराई से हम छुटकारा पा सकते हैं। और आपने भी कैसे धीरे धीरे एक एक करके अपने जीवन की जो लतें थी आपने उनसे छुटकारा पाया। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण की जो स्टोरी है, लक्ष्मण की कहानी से पता चलता है कि प्रभु लोगों को इस्तेमाल करता है परिवर्तन लाने के लिए। हाल ही की बात है, हमें पता चला कि एक परिवार में एक ट्रेजेडी होते होते बची। एक परिवार में हस्बैंड जो था वो अल्कोहलिक बन चुके थे, वो नशे में धुत रहते थे। जो भी पैसा आता था घर में वो सारा चीज़ नशे में उड़ा देते थे और इस वजह से वो एक हार का माहौल बन गया था घर में। उनकी वाइफ ने भी ज़िंदगी से हार मान ली थी और बहुत कुछ गलत हो सकता था उस फैमिली में। जैसे ही ये चीज़ हमने सुनी या और भी लोगों ने सुनी जो उनके करीबी थे, वो लोग तुरंत उनके घर पहुँचे और हम लोगों ने एक मीटिंग करी उनके घर में जाकर और उनको समझाया, उनसे बात करी, उन्हें याद दिलाया कि देखिए आपका बीता हुआ कल कितना सुनहरा था, प्रभु में आप लोग थे, कितना अच्छा चल रहा था और अब आप लोग इस अवस्था में आ गए हैं कि हस्बैंड जो है नशा करता है और वाइफ बिल्कुल हार मान के ज़िंदगी जी रही है। तो ये कोई तरीका है आप लोग का जीने का? इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वहीं पर एक डिसीजन लिया गया कि हस्बैंड जो है वो नशा मुक्ति केंद्र में जाएगा और वाइफ जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और फिर से एक नया जीवन स्टार्ट होगा। और खुशी की बात ये है दोस्तों कि अब वो लोग इस प्रोसेस में
चल रहे हैं कि हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है और वाइफ का अपने माँ बाप के साथ रहकर एक नया पहलू स्टार्ट हुआ है। और बहुत जल्द वो दोनों मिल भी जाएंगे जब ये समय खत्म हो जाएगा उनके हस्बैंड के ट्रीटमेंट का। आपने देखा यहाँ पर उनके परिवार से ज़्यादा उनके जो दोस्त थे वो एकदम से पहुँचे और उन लोगों ने उनका कैसा सहारा बना उस समय पर और उनको एडवाइस दी, प्रार्थनाएं करी और थोड़ा सा उन्हें पुश भी करा सही रास्ते की ओर। प्रभु का वचन भी ऐसे ही कुछ बोलता है। प्रभु के वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 1:7 में, किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे की सहभागी हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। आपने सुना वचन कहता है कि अगर मैं प्रकाश में चलता हूं, उजाले में चलता हूं, मेरा भाई उजाले में चलता है और तीसरा चौथा कोई भाई बहन और भी है जो उजाले में चलते हैं, तो हम एक साथ प्रभु में साथ चल रहे हैं। और अगर हम एक साथ चल रहे हैं तो हम सहभागी बन जाते हैं प्रभु की उपस्थिति के, और जब हम सहभागी बन जाते हैं तो हम प्रभु के एक यंत्र बन जाते हैं, प्रभु का हाथ बन जाते हैं लोगों को अंधकार से बाहर निकालने का। मैं उम्मीद करता हूं भाइयों और बहनों, आज की तारीख में अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई जन ऐसा है जो नशे में लिप्त है, प्लीज आप अपने आप को मत रोकिए। 2-1 लोगों को साथ लेके जाइए, उनसे बात करिए। रन फॉर द रेस्क्यू, भाग कर जाकर उनको बचाने की कोशिश करिए। मौका ना जाने दें, ना समय को जाया जाने दें। अगर कोई आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर ऐसा है तो प्लीज आप जाएं और उनके पास प्रभु का प्रकाश लेकर जाएं। और अगर हो सकता है कि आप फंसे हुए हैं या आपका कोई मिलने वाला बसा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को बुलाएं, प्रभु के जनों को बुलाएं और देखें ये रास्ता प्रभु कैसे बनाएगा उन लोगों के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आज आप एडिक्शन से गुजर रहे हैं तो वी वुड लव टू स्टैंड विथ यू। हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। आप क्यों ना हमारी वेबसाइट को विजिट करें, cbnindia.org पर आप जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। आप इससे बहुत मदद पाएंगे। जो भी आपके दिल का हाल है आप शेयर कर सकते हैं और आप अच्छी सलाह पा सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ प्रार्थनाएं बहुत अति आवश्यक होती हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा आप प्रभु का मन टटोलते हैं और अपनी बातें प्रभु के सामने रखते हैं। तो हमारी ENG प्रेयर लाइन 99 10 40 10 10 को जरूर प्रयोग करें, उस पर कॉल करें। हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए तत्पर तैयार हैं। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं देहरादून, जहां मुलाकात करेंगे सौरभ मल्होत्रा जी से, जो निजात डी एडिक्शन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये हमें एडिक्शंस के बारे में और गहराई से बताएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छी फेलोशिप आपकी गलत आदत को छुड़ाने में मदद करती है। हम बात कर रहे हैं कि प्रभु का हाथ उस संगति के द्वारा इस्तेमाल हो, मेरे और आपका उद्धार जिसमें हो, मेरे और आपकी उन्नति हो, मेरे और आपकी ग्रोथ हो। दोस्तों आइए समय हम आगे बढ़े और अब हम मुलाकात करें सौरभ मल्होत्रा जी से। ये देहरादून के निजात डी एडिक्शन सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक समय ऐसा था जब सौरभ खुद एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे थे, पर आज ये हर एडिक्शन, हर लत से बाहर हैं और ये बहुतों के जीवन में एक आशीष का कारण है। ये हमें एडिक्शंस के बारे में और गहराई से बताएंगे। आइए हम इनसे मुलाकात करें।
हम नशेड़ी या शराबी के व्यक्तित्व का एक लक्षण होता है जिसे मजे लेने वाला व्यक्तित्व कहा जाता है, न कि आनंद लेने वाला व्यक्तित्व। मजे लेने वाला व्यक्तित्व, इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बात यह है कि हमारे अंदर ही स्वाभाविक रूप से आनंद नहीं है। हम वो लोग हैं जो जिंदगी से असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं। जिंदगी से मेरा मतलब जिंदगी के हर स्तर पर अपने आप से असंतुष्ट, आसपास के लोगों से, अपने परिवार वालों से, अपने करीबियों से, अपने दोस्तों से, अपने साथ काम करने वालों से, पूरी जिंदगी से ही। इसकी कोई हद ही नहीं। जिंदगी से उम्मीदें, लोगों से बड़ी उम्मीदें, झूठी महत्वाकांक्षा, झूठे लक्ष्य। देखिए, स्वाभाविक है कि जिसको जिंदगी से बड़ी उम्मीद होगी वो दुखी और असंतुष्ट होगा, और ऐसे हालात में मन को शांति नहीं मिलती। असल में मन की शांति उस चीज से किसी तरह का आनंद नहीं जिसे आप मजा पाने के लिए लेते हैं। हम उसे जीने का नकली एहसास कहते हैं, वो खुशी जो किसी चीज के जरिए मिलती है। मेरे अंदर खुशी नहीं है, मैं उसे किसी चीज के जरिए पाने की कोशिश करता हूं, पर फिर जब उस चीज का असर कुछ घंटों में खत्म होता है तो फिर मैं उसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता हूं और मुझे फिर वो चाहिए होता है, तो वही होता रहता है। सौरभ, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सच को इसमें उजागर करा कि इंसान खुशी के लिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता है, और प्रभु को ना भी अगर मद्देनज़र रखे, ना सेंटर में रखे, तो हर जगह से कहीं ना खुशी प्राप्त करेगा, और इसी वजह से वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि प्रभु को छोड़कर किसी और को अपना आइडल बनाता है। मगर प्रभु का वचन में साफ तरीके से लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में ही हमारी पूर्ति है, और उस उपस्थिति से ही हम, प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है, उसकी अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। और उस वजह से इस प्रोग्राम में, इस डी एडिक्शन सेंटर में आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई होगी, निजात पाया होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छी संगति हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी मदद करती है कि हम एडिक्शंस को ना कह सकें। और दोस्तों, हम आपकी मदद करना चाहेंगे। वी वुड लव टू स्टैंड विद यू एंड फॉर यू। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपनी एडिक्शंस के साथ, इस लड़ाई में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए भी आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. Patrick's Church, Bengaluru, St. Ursula Girls High School, नागपुर, और सेंट थॉमस स्कूल गाजियाबाद से, और साथ ही अजमेर से खूबसूरत कव्वाली सुनिए। यीशु जिंदा हुआ, ये हुक्मे खुदा, यीशु जिंदा हुआ। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छी संगति हमें गलत राह पर जाने से बचाती है, और जब हम गलत राह पर चल पड़ते हैं तब भी अच्छी संगति हमें वहाँ से बाहर आने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, जो संगति है हमारे साथ, उसको ये जानिए कि वो प्रभु का हाथ है, प्रभु की आवाज़ है। उस संगति को रिस्पेक्ट करिए, उस संगति की आवाज़ को सुनिए। तो क्यों ना हम अब प्रार्थना करें कि प्रभु ने जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में लोगों को भेजा है, हम उनके सुनने वाले बने, क्योंकि वो प्रभु की वाणी है उनके द्वारा, प्रभु का डायरेक्शन है उनके द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय का, और ख़ास तौर से इस प्रार्थना का विषय का, कि जो प्रभु आपने जो हमें संगतियाँ दी हैं, हम उनको पहचानने वाले बने, हम जानने वाले बने, और हम उनकी आवाज़ को सुनने वाले बने। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो इस समय गलत लतों में फंसे हुए हैं, एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, और उनको कोई राह नहीं मिल रही है। प्रभु जी, उनको आप संगति प्रोवाइड करें, उनके चारों तरफ उनके प्रियजनों को भेजें, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को भेजें,
जो उनसे बात कर सकें और आपकी बात करें, अपने मन की बात ना रखें, ना दुनिया का एजेंडा रखें, ना कोई वैसी सलाह दें जिसकी वजह से उनको और नुकसान हो, बल्कि प्रभु आपकी प्रभुता वाली बात करें और उनको आप विजडम दें ताकि वो लोग गलत आदतों से बाहर निकल सकें उस संगति की वजह से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु नासरी के नाम में ये बातें हो सकें, ये समझ लोगों के पास जा सके और उस समझ से प्रभु जी बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिले, आज़ादी मिले और वो लोग अब वो संगति प्रोवाइड कर सके उन लोगों को जिनको उस पवित्र संगति की जरूरत है। यीशु मसीह आपके नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के सामने अपने दिल के बातों को खोल के रख देते हैं और जो संगति आपके चारों तरफ है उसके लिए आज हमने प्रार्थना करी है कि संगति जब आपसे बात करे, लोग आपसे बात करें तो वो प्रभु की सी बात करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रार्थनाओं को जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छी संगति हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी मदद करता है एडिक्शंस के साथ लड़ाई में। और दोस्तों, वचन भी हमारी मदद करता है। वचन भी हमें बहुत अच्छी संगति देता है, हमसे बातचीत करता है क्योंकि ये जीवित वचन है। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। रोमियो 13:12। दोस्तों, प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हम लोग अंधकार से उजाले की ओर चलें और उस उजाले की ओर चलें जहां पर प्रभु हमें ले जाना चाहता है। तो वचन ने आपको एक सही राह पकड़ाई है, तो इस राह को आप ना भूलें। इस वचन ने आपको आशीष दी हो, यही हमारी उम्मीद है। जी, और दोस्तों अभी हम जुड़ने जा रहे हैं रॉबसन मेमोरियल चर्च की कॉयर के साथ, जो एक कवाली के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रही है। और ये कवाली आप तक लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अजमेर से। और ये कवाली है यीशु जिंदा हुआ। था पाप के फंदे में इंसान, उस वक्त इनायत ऐसी की, इकलौता बेटा भेज दिया, दुनिया से मोहब्बत वैसी की, मारा भी गया और जी भी उठा, ऐसा तो नहीं कोई दुनिया में, सखियों का सखी कहलाता है, जबकि तो सखावत ऐसी की। कांटों का ताज पहना, हर जख्म भी सहा है, कांटों का ताज पहना, हर जख्म भी सहा है, लेकर के गुनाहों को वो क्रूस पे चढ़ा है, लेकर के गुनाहों को वो क्रूस पे चढ़ा है, जाकर के कब्र में जब देखा जो तीसरे दिन, जाकर के कब्र में जब देखा जो तीसरे दिन, तब आके फरिश्तों ने पैगाम ये दिया है, था ये हुक्म खुदा, था ये हुक्म खुदा, यीशु जिंदा हुआ, था ये हुक्म खुदा, यीशु जिंदा हुआ,
ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ। दुनिया में आए यीशु हर रंज गम मिटाने, दुनिया में आए यीशु हर रंज गम मिटाने, पापों को दूर करने अपना हमें बनाने, पापों को दूर करने अपना हमें बनाने, अपना लहू बहा कर फिर आसमां पे जाकर, अपना लहू बहा कर फिर आसमां पे जाकर, घर अब्दी मकानों में हर एक का बनाने था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ। फजली है जलाली है यीशु मसीह हमारा, फजली है जलाली है यीशु मसीह हमारा। देखो तो जरा दिल से वो क्रूस का नजारा, देखो तो जरा दिल से वो क्रूस का नजारा। इश्क़ खुदा में कुर्बा होकर भी हुए जिंदा, इश्क़ खुदा में कुर्बा होकर भी हुए जिंदा। इस कायनात के हर जर्रे ने ये पुकारा था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ। ईमान है बस तुझ पे मैं हूँ तेरा दीवाना, ईमान है बस तुझ पे मैं हूँ तेरा दीवाना। निस्बत हुई है जब से आबाद है घराना, निस्बत हुई है जब से आबाद है घराना। जब तक ये दम में दम है जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये दम में दम है जब तक ये जिंदगी है। गाएगा ये इनायत हर दम यही तराना, था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ, 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 हो था ये हुक्म खुदा यीशु जिंदा हुआ। थैंक यू वेरी मच रॉबसन मेमोरियल सीएनआई चर्च, आपने इस कवाली को हमारे लिए गाया और हमें याद दिलाया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हमेशा हमारे साथ है। और एडिक्शंस के साथ इस लड़ाई में वो हमारी मदद करता है, हमें जय देता है। दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेस की कॉयर्स या स्कूल कॉयर्स अगर एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हमें अपने गीतों के द्वारा आशीषित करना चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsandconcert/register-your-choir। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और दोस्तों, कल भी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल है शुक्रवार, तो कल हम खास प्रार्थना करेंगे हमारी एडिक्शंस के साथ इस लड़ाई के लिए, परमेश्वर से मदद मांगेंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।